राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज जानेंगे पितृपक्ष के विषय में। कब से आरंभ है, क्यों किया जाता है, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पितृयज्ञ आदि, इसका क्या महत्व है। चलिए उससे पूर्व आज जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन बुधवार, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। प्रातः 10:38 तक रहेगी। इसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र अनुराधा है, जो दोपहर 1:03 तक रहेगा। इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग वैधृति करण बालावुर्भव है। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर 1:30 के मध्य रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से आरंभ होकर 12:40 तक है। और सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 के मध्य है। और शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6:30 के मध्य रहेगा। तिथि के अनुसार आज नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल उत्तर दिशा में उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है। अति आवश्यक है तिल खाकर जाएं, श्रम मंगलमय रहेगा। चलिए जानते हैं सज्जनों कि 2020 में पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहे हैं। कई लोगों के मन में संशय रहता है कि कब से आरंभ हो रहे हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कहा जाता है और शास्त्र के अनुसार कि पितृपक्ष यानी पितरों के निमित्त कार्य, पूजा पाठ या उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए विशेष प्रभावी माना जाता है पितृपक्ष। सबसे पहले जान लेते हैं उसकी तिथि कब से आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष इस बार 2020 में 1 सितंबर से आरंभ होकर 17 सितंबर तक रहेंगे। और इसके पश्चात 18 सितंबर से अधिमास आरंभ हो जाएगा, जो 16 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस बार इसी वजह से नवरात्रि भी विघ्न से यानी लेट हैं। 17 अक्टूबर से नवरात्र आरंभ है। देखिए, हमारे द्वारा अनेक प्रकार के ऋण हम पर चढ़ जाते हैं हमारे कर्मों के द्वारा। जन्म लेते ही 3 प्रकार के ऋण हम पर लगे हुए होते हैं, यानी आरंभ से ही हम उनके ऋणी होते हैं। कौन से 3 ऋण हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो इनमें पितृ ऋण को श्राद्ध के माध्यम से उतारा जाता है, उसको कम किया जाता है। हम प्रत्येक वर्ष करते हैं, ये नहीं कि एक बार किया जीवन में और उस ऋण से उऋण हो गए, क्योंकि उनके द्वारा प्रदत्त संपत्ति, संतति और अनेक प्रकार के भोगों को हम भोगते हैं। तो उसमें से कुछ भाग हम पितरों के निमित्त भी अर्पित करते हैं, उनको देते हैं, जिससे हम उस ऋण से उऋण रहते हैं। पितरों की कृपा से आयु, आरोग्य, सुख, सौभाग्य आदि की भी वृद्धि होती है। विशेष रूप से जो धन का अभाव जिनके यहाँ है, कुछ ना कुछ पितरों की समस्या चल रही है। संतति का अभाव जहाँ है, संतान का सुख जिस परिवार में नहीं है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ पितृ रुष्ट हैं या उनकी कृपा, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा उस परिवार को प्राप्त नहीं हो रही। तो आप शीघ्र ही अपने पितरों को प्रसन्न करें, क्योंकि वर्ष में एक बार ये 15 दिन का जो पक्ष आता है, बस यही विशेष ऊर्जाओं को देने वाला होता है। कहा जाता है कि जिस तिथि पर पूर्वज का यानी जो जिनकी मृत्यु हुई है, उस तिथि पर ही उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है। और जिनकी तिथि मालूम ना हो, उनका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। या जो अल्पायु, दुर्घटना आदि में जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है, यानी 14 के दिन। और पिता के निमित्त श्राद्ध अष्टमी तथा माता के निमित्त श्राद्ध नवमी को करना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और इसमें अत्यधिक कोई सामग्रियां भी प्रयोग में नहीं आती। शीघ्र और सहज रूप में प्राप्त होने वाला जल है, काले तिल, यव यानी जौ, कुसा और श्वेत या पीत पुष्प इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। बाकी अपनी श्रद्धा से, क्योंकि श्राद्ध इसका नाम है, जो श्रद्धा से अर्पित किया जाए दूसरों के निमित्त, पितरों के निमित्त, वही श्राद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है, यह 16 दिन का जो समय है पितरों के निमित्त बड़ा ही श्रेष्ठ, बड़ा ही उत्तम। और हमारे द्वारा अगर कोई त्रुटि कहीं हो जाती है, पितरों के निमित्त कोई गलती अगर हो जाती है, तो क्षमा प्रार्थना के लिए हम इस पक्ष में उनके निमित्त जो भी श्रद्धा से, मन से, भाव से उस तिथि में श्राद्ध करके 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उस ऋण से
उऋण हो सकते हैं। पितृ पूजन का सबसे शुभ समय जो माना जाता है दोपहर का समय माना जाता है। दोपहर में इस क्रिया को किया जाता है क्योंकि उस समय जो पितरों की एनर्जी है वह इस धराधाम भूमि पर अत्यधिक होती है। तो पितृपक्ष में 15 दिन 16 दिन के लिए पितृ जो हैं इस धराधाम भूमि पर आते हैं अपने पितृलोक को छोड़कर। अपने पूर्वज जो उनके वंशज हैं उनसे कुछ आशा लगाकर कि देखते हैं हमारे जो वंशज हैं हमारे निमित्त उनकी क्या श्रद्धा है, क्या विश्वास है, क्या हमें मानते हैं नहीं मानते हैं, या हम उनके निमित्त जो देकर गए हैं उनके लिए जो कार्यभार सौंप कर गए हैं किस प्रकार से उसको निर्वाह कर रहे हैं, किस प्रकार से किस मार्ग पर वह चल रहे हैं, या हमारे निमित्त क्या वह अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि हमने तो उन्हें बहुत कुछ दिया लेकिन वो क्या दे सकते हैं, उनकी क्या श्रद्धा है हमारे प्रति, यह देखते हैं पितृपक्ष में। तो आपकी क्या श्रद्धा है अपने पितरों के प्रति, ये आप जानते हैं या आपके पितृ। तो आप ध्यान रखें पितृपक्ष में पितरों के निमित्त अवश्य रूप से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और पितृयज्ञ आदि जो कार्य हैं वह आप अवश्य करें। इसके करने से आपके घर में सुख शांति धन धान्य आदि आरोग्य सुख वैभव आदि की वृद्धि होगी। तो आपको पता चल गया कब से आरंभ है, 1 सितंबर से 17 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा। तो ध्यान से पितरों के निमित्त कार्य करते रहें और आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। ज्ञानवर्धक धर्म से जुड़े हुए धार्मिक वीडियो इसी प्रकार से देखते रहें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।